नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक और। अब नेस्टेड लूप में क्या होगा, नेस्टेड लूप मतलब लूप इन लूप। एक लूप है, उस लूप के अंदर दूसरा लूप, उसके अंदर तीसरा लूप, मतलब अगर एक लूप के अंदर हम और लूप लगाते जाएं तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास नेस्ट लूप अलाउड है। नेस्ट लूप का मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम लोग लगा सकते हैं। नेस्टेड लूप कैन बी ऑफ एनी काइंड, ये कोई भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये फॉर लूप भी हो सकता है, वाइल लूप भी हो सकता है, डू वाइल लूप भी हो सकता है, कोई भी लूप हो सकता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है, हम वो वाला लूप यूज कर सकते हैं। अब देखो कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, मतलब ये आउटपुट है, इस आउटपुट को हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। अब देखो क्या हो रहा है, अब वन से स्टार्ट हो रहा है, पहले 1 into 1 हो रहा है, फिर 1 into 2 हो रहा है, फिर 1 into 3 हो रहा है, और फिर 1 into 4 हो रहा है। ठीक है। मतलब पहले वन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब वन का टेबल 4 तक लिखा है। उसके बाद 2 into 1 हो रहा है, फिर 2 into 2 हो रहा है, 2 into 3 हो रहा है, और 2 into 4 हो रहा है। इसी तरह फिर 3 into 1 हो रहा है, 3 into 2 हो रहा है, 3 into 3 हो रहा है, और 3 into 4 हो रहा है। और लास्ट बस यहीं तक, ये तीन चीजें हो रही हैं। अगर अब हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो लूप्स लगने चाहिए। एक लूप वो वाला जो इन वाले नंबर्स को कंट्रोल करेगा, मतलब पहले 1 लेकर आएगा, फिर 2 लेकर आएगा, फिर 3 लेके आएगा। ये इसको हम कहेंगे, ये कौन सा लूप बनेगा, आउटर लूप। ठीक है। आउटर लूप में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अभी जब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। और इनर लूप में देखो पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, फिर रिपीट हो रहा है 1 2 3 4। इसका मतलब ये वाला जो 1 2 3 4 है, ये क्या है, इनर लूप है, मतलब जो अंदर लूप लगेगा। दो लूप है ना, एक बार लूप लगेगा, एक अंदर लूप लगेगा। बार लूप जो है वो पहले नंबर को कंट्रोल कर रहा है, और इनर लूप जो है वो सेकंड नंबर को कंट्रोल कर रहा है। और आगे तो इनका सिंपल दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। अब इसमें दो लूप्स लगेंगे तो याद रखना है कि वेरिएबल्स भी दो होंगे, मतलब लूप के वेरिएबल्स दो होंगे। अब इसका प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। देखो कोड छोटा सा है, सिर्फ लॉजिक समझने की बात थी, लॉजिक समझ आ गई तो कोड छोटा सा है। अभी हम इसको रन करके भी देखेंगे। सबसे पहले क्या है, #include stdio.h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हो गया। फिर conio.h, इसको लिखना है तो ठीक है, ना लिखें तो भी मसला नहीं है। अगर इसको लिखा तो get ch लिखना जरूरी है, अगर इसको ना लिखा तो get ch लिखने की जरूरत नहीं है। वॉइड मेन, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। अब इंटीजर जे, के और प्रोडक्ट। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे इंटीजर पहले ले लो जे और के को, या आपकी मर्जी है कि इनको बाद में ले लो, सिर्फ प्रोडक्ट का इंटीजर ले लो। ठीक है। अब ये मर्जी है। अब पहला लूप लगा फॉर लूप। अब पहला लूप हमने कहा था आउटर लूप है। अब आउटर लूप में कितने नंबर्स आ रहे हैं, आउटर लूप 1 2 3 है, और 4 नंबर। कौन कौन सा नंबर है आउटर लूप में, 1 2 3 1 2 3। तो इसका मतलब ये कहाँ तक चलेगा, 3 तक। 3 तक चलेगा। तो हम लोग फॉर लूप में कहेंगे j = 1, और ये कहाँ तक चलेगा, j < <3। 1 से 3 पे जाने के लिए इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगा तो j प्लस प्लस। पहले लूप की समझ आई। यस मिस। इस लूप यस। के अंदर एक और लूप चलेगा, एक और लूप किसके लिए चलेगा, जो हमने आगे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमने ये पहला लूप लगाया, इसी के अंदर दूसरा लूप लगाया। अब ये 1 से स्टार्ट किया, अब दूसरे लूप में देखो इनर लूप में कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 4 नंबर्स। 4 नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये कहाँ तक चलेगा, 4 तक। 4 तक। तो इसमें कंडीशन लगी k < <4, और 1 से 4 तक जाने के लिए इंक्रीमेंट होगा। यस। प्रोडक्ट में हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब यही हो रहा है ना, 1 × 1, फिर 1 × 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट करना है। ए अब मिस। डिस्प्ले कैसे कराना है, ये बात ध्यान रखनी है। पहले हमने पहला नंबर डिस्प्ले कराना है। पहला नंबर डिस्प्ले के लिए %d लिया,
मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर डिस्प्ले कराने के लिए फिर परसेंटेज डी लिया, फिर इक्वल का साइन, फिर तीसरा नंबर डिस्प्ले कराने के लिए फिर परसेंटेज डी लिया। अब पहले की जगह क्या प्रिंट होगा, जो पहला लूप वेरिएबल है जे, दूसरे की जगह प्रिंट होगा के, और तीसरे की जगह हमारे पास प्रिंट होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इधर कॉमा और तीसरे की जगह क्या प्रिंट होगा, प्रोडक्ट। ये हमारे पास प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट आएगी। इसकी समझ आई है या नहीं? अभी हम लोग इसको arguments. पे रन करके देखते हैं, तो ये हमारे पास और अच्छे से समझ आ जाएगी। सिंपल क्या किया हम लोगों ने, लूप लगाया है, हैशटैग इंक्लूड शुरू हो गया, हम लोग वॉइड मेन कर देते हैं। अच्छा, ये बात याद रखनी है, अगर यहाँ पे आपने इंट मेन करना है तो रिटर्न 0 लगाना है, लेकिन जब वाइड मेन करना है तो रिटर्न 0 को खत्म करना भूलना नहीं है, ये लाजमी खत्म करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप का एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अब हमने दो लूप लगाने हैं। पहला लूप हम लोगों ने लगाया फॉर। अब लूप वेरिएबल आप अपनी मर्जी का नेम दे सकते हो, आई देना है आई दे दो, जे देना है जे दे दो। 1 से हमने स्टार्ट किया, फिर सेमीकोलन, कंडीशन क्या लगाई, पहला लूप जो है वो 3 तक गया है, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 3, और फिर आई में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, मैंने आई इसलिए लगवाया है क्योंकि हम लोगों ने शुरू में जब ये किए थे लूप वाले, तो हमने आई लिया था। अब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगेगा। ठीक है, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा। अब इधर हम लोगों ने इंटीजर जे ले लेते हैं, के ले लेते हैं, मर्जी है। इंटीजर जे इज इक्वल टू 1। सेकेंड लूप कहाँ तक चल रहा था, 4 तक चल रहा था। जे इज लेस देन इक्वल टू 4, और जे में भी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, अब इधर भी हम लूप के अंदर एंटर हो गए। इधर लूप के अंदर एंटर होने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कराना है। किसको, आई और जे को, आई इंटू जे। मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन यूज होता है। अब हमने प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट एफ। क्या हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, पहले हमारे पास एक वेरिएबल आना चाहिए, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए बैकस्लैश एन यूज कर लेते हैं। पहले आ जाएगा परसेंटेज डी, मतलब पहला जो वेरिएबल है, मल्टीप्लाई का साइन, फिर परसेंटेज डी दूसरा वेरिएबल, फिर इक्वल का साइन, फिर परसेंटेज डी, मतलब तीसरा जो वेरिएबल है वो। अब पहले की जगह क्या आएगा, आई, दूसरे की जगह आएगा जे, और तीसरे की जगह आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। अब इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास देखो यही आउटपुट आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। ये पहले 1 का 4 टाइम्स, फिर 2 का 4 टाइम्स, और 3 का 4 टाइम्स। ये हमने नेस्टेड लूप के थ्रू ये प्रिंट करा दिया।